बुखारी शरीफ की एक हदीस में आया है कि एक सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात को मैंने एक ख्वाब देखा है कि 2 फरिश्ते मेरे पास आए और मुझे उठाकर कहा, हमारे साथ चलिए। मैं उनके साथ चल दिया। एक शख्स पर हमारा गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और दूसरा उसके पास पत्थर उठाए खड़ा है और वह उस लेटे हुए शख्स के सर पर जोर से पत्थर मारता है, जिसकी वजह से उसका सर कुचल जाता है और पत्थर लुढ़क कर दूसरी तरफ चला जाता है। यह जाकर पत्थर उठाकर लाता, उसके वापस आने से पहले उसका सर बिल्कुल सही पहले जैसा था वैसे ही हो जाता है। फिर यह उसी पत्थर से मारता और वही कुछ होता जो पहले हुआ था। मैंने उन दोनों से ताज्जुब से कहा, सुभान अल्लाह, ये दोनों शख्स कौन हैं और यह क्या मामला हो रहा है? उन्होंने कहा, आगे चलिए। हम आगे चले। हमारा गुजर एक शख्स पर हुआ जो चित लेटा हुआ है और एक शख्स उसके पास जंबूर यानी लोहे के कीले निकालने वाला आला लिए खड़ा है, जो लेटे हुए शख्स के चेहरे के एक जानिब आकर उसका जबड़ा, नथुना और आंख की गुद्दी चीरता जाता है, फिर दूसरी जानिब भी उसी तरह करता है। अभी यह दूसरी जानिब से फारिग भी नहीं हुआ होता है कि पहली जानिब बिल्कुल अच्छी हो जाती है। वह उसी तरह करता रहता है। मैंने उन दोनों से कहा, सुभान अल्लाह, ये दोनों कौन हैं? उन्होंने कहा, चलिए आगे चलिए। हम आगे चले तो एक तन्नूर के पास पहुँचे जिसमें बड़ा शोर व गुल हो रहा है। हमने झांक कर देखा तो उसमें बहुत से मर्द व औरत नंगे हैं। उनके नीचे से आग का एक शोला आता है। जब वह उनको अपनी लपट में लेता है तो वो चीखने लगते हैं। मैंने उन दोनों से पूछा, ये लोग कौन हैं? उन्होंने कहा, चलिए आगे चलिए। हम आगे चले। एक नहर के पास पहुँचे जो खून की तरह सुर्ख थी और उसमें एक शख्स तैर रहा था और नहर के किनारे दूसरा शख्स था जिसने बहुत से पत्थर जमा कर रखे थे। जब तैरने वाला शख्स तैरते हुए उस शख्स के पास आता जिसने पत्थर जमा कर रखे हैं, तो यह शख्स अपना मुंह खोल देता तो किनारे वाला शख्स उसके मुंह में पत्थर डाल देता, जिसकी वजह से वह दूर चला जाता और फिर तैर कर वापस उसी शख्स के पास आता तो अपना मुंह खोल देता और किनारे वाला शख्स उसके मुंह में पत्थर डाल देता। मैंने उन दोनों से पूछा, यह दोनों शख्स कौन हैं? तो उन्होंने कहा, चलिए आगे चलिए। फिर हम आगे चले तो जितने बदसूरत आदमी तुमने देखे होंगे उनमें से सबसे ज़्यादा बदसूरत आदमी के पास से हमारा गुजर हुआ। उसके पास आग जल रही थी जिसको वो भड़का रहा था और उसके चारों तरफ दौड़ रहा था। मैंने उनसे पूछा, ये शख्स कौन है? उन्होंने कहा, आगे चलिए। फिर हम एक ऐसे बाग में पहुँचे जो बहुत हरा भरा था और उसमें मौसम बहार के तमाम फूल थे। उस बाग के दरमियान एक बहुत लंबे साहब नजर आए। उनके बहुत ज़्यादा लंबे होने की वजह से मेरे लिए उनके सर को देखना मुश्किल था। उनके चारों तरफ बहुत सारे बच्चे थे। इतने ज़्यादा बच्चे मैंने कभी नहीं देखे। मैंने पूछा, यह कौन है और ये बच्चे कौन हैं? उन्होंने मुझसे कहा, आगे चलिए आगे चलिए। फिर हम चले और एक बड़े बाग में पहुँचे। मैंने इतना बड़ा और खूबसूरत बाग कभी नहीं देखा। उन्होंने मुझसे कहा, इसके ऊपर चढ़िए। हम उस पर चढ़े और ऐसे शहर के करीब पहुँचे जो इस तरह बना हुआ था कि उसकी एक ईंट सोने की थी और एक ईंट चांदी की थी। हम शहर के दरवाजे के पास पहुँचे और उसे खुलवाया। वह हमारे लिए खोल दिया गया। हम उनमें ऐसे लोगों से मिले जिनके जिस्म का आधा हिस्सा इतना खूबसूरत था कि तुमने इतना खूबसूरत ना देखा होगा और आधा हिस्सा इतना बदसूरत था कि तुमने इतना बदसूरत नहीं देखा होगा। उन दोनों फरिश्तों ने उन लोगों से कहा कि जाओ उस नहर में कूदो। मैंने देखा सामने एक चौड़ी नहर बह रही थी जिसका पानी दूध जैसा सफ़ेद है। वे लोग उसमें कूद गए। फिर जब हमारे पास वापस आए तो उनकी बदसूरती ख़त्म हो चुकी थी और वह बहुत खूबसूरत हो चुके थे। दोनों फरिश्तों ने मुझसे कहा, यह जन्नत अदन है और यह आपका घर है। मेरी नज़र ऊपर उठी तो मैंने सफ़ेद बादल की तरह एक महल देखा। उन्होंने कहा, यह आपका घर है। मैंने उनसे कहा, बरक अल्लाह फ़ीकुमा, अल्लाह तुम दोनों को बरकत दे। मुझे छोड़ो, मैं अंदर जाऊं। उन्होंने कहा, अभी नहीं, लेकिन बाद में तशरीफ़ ले जाएंगे। मैंने उनसे पूछा, आज रात मैंने अजीब चीज़ें देखी हैं, ये क्या हैं? उन्होंने मुझसे कहा, अब हम आपको बताते हैं। पहला शख्स जिसके पास से आपका गुजर हुआ, उसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था। वह है जो कुरान शरीफ सीखता है और उसको छोड़ देता है, न पढ़ता है न अमल करता है और फ़र्ज नमाजें छोड़कर सो जाता है। दूसरा वह शख्स है जिसके पास से आप गुजरे और उसके जबड़े, नथुने और आँख की गुद्दी तक चीरा जा रहा था। वह है जो सुबह घर से निकलकर झूठ बोलता है और वह झूठ पूरी दुनिया में फैल जाता है। तीसरा वे नंगे मर्द और औरतें हैं
जिन्हें आपने तन्नूर में जलते हुए देखा, जिनाकार मर्द और औरतें हैं। चौथा वह शख्स है जिसके पास से आप गुजरे, जो नहर में तैर रहा था, उसके मुंह में पत्थर डाला जा रहा था, सूदखोर है। पांचवा वह बदसूरत आदमी है जिसके पास से आप गुजरे, जो आग जला रहा था, उसके चारों तरफ दौड़ रहा था, वह जहन्नम का दरोगा है जिसका नाम मालिक है। छठे वह साहब जो बाग में थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, और वे बच्चे जो उनके चारों तरफ थे, ये वह हैं जो बचपन ही में इस्लाम पर मर गए। उस पर किसी सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मुशरिकीन के बच्चों का क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुशरिकीन के बच्चे भी वही थे, और वे लोग जिनका आधा जिस्म खूबसूरत और आधा जिस्म बदसूरत था, ये वह लोग थे जिन्होंने अच्छे अमाल के साथ साथ बुरे अमाल किए। अल्लाह ताला ने उनके गुनाह माफ़ कर दिए। सुभान अल्लाह। इस हदीस को आगे शेयर करें और सवाब कमाएं। थैंक यू।